हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, माया की दो शक्तियाँ। तो क्योंकि माया अपने आप में बहुत ही प्रबल है और भगवान की ही एक बहिरंगा शक्ति है, पर उसके अंतर्गत भी दो उसको और शक्तियाँ मिली हुई हैं। तो दो आवरणात्मक यानी आच्छादक शक्तियाँ माया को हैं, मिली हैं, वो प्रदर्शित करती हैं माया। पहली है प्रक्ष प्रक्षेता आत्मिका शक्ति, पक्षे आत्मिका शक्ति, और दूसरी है आवरण आत्मिका शक्ति। तो जो व्यक्ति भवबंधन से छूटने के लिए दृढ़ संकल्प ले लेता है ना, तब उसे प्रक्षे आत्मिका शक्ति यानी भटकाने वाली माया जो है वो बद जीवन में बने रहने और इंद्रिय तृप्ति द्वारा संतुष्ट होने के लिए बाध्य करती हैं। यानी कि जो भक्त है, तो इसलिए भक्त को अत्यंत सावधान रहना है। अगर वो भक्ति में दृढ़ संकल्प है तब भी माया उस पर आक्रमण कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा जैसे ही वो थोड़ा सा असावधान हुआ, है ना, ऐसे कहा जाता है ना, नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तो वो थोड़ा सा असावधान हो जाए भक्त, तो तुरंत ये प्रक्षय आत्मिका शक्ति जो है उसको कंट्रोल में ले लेते हैं, लेकिन भगवान रक्षा कर देते हैं। तो और दूसरी शक्ति है वो आवरण आत्मिका शक्ति है। तो जिसकी वजह से कोई भी बद्ध जीव है ना, अपने आप को किसी भी शरीर में अपने आप को परम संतुष्ट पाता है। जैसे एक निकृष्ट देह मिला किसी बद्ध जीव को, सूअर का या मल का कीट बना है ना, या नाली का कीड़ा बना, वो उसी में सुख है, संतुष्ट है, सड़ते रहने में ही संतुष्ट है। तो क्योंकि बद्ध जीव को बहुबंधन से छुड़ा पाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि माया का पाश जो बहुत ही प्रबल है। तो इसे सिर्फ दिव्य ज्ञान से ही हम समझ सकते हैं। जैसे एक मनुष्य को एक विकसित बुद्धि मिली हुई है, तो वो मनुष्य जीवन में आके समझ सकता है कि ये सूअर का, कुकर का, पशु योनि या कीट पतंग ये निकृष्ट योनियाँ, इसमें ये लोग दुख पा रहे हैं, मतलब ये जीव दुख पा रहा है। इसको कुछ भी समझ नहीं है, कैसे सूअर गंदगी में रहता है और बहुत सारे, है ना, गंदे गंदे कार्य करता है, गंदी जगह पे रहता है, गंदी वस्तु खाता है। तो वो नहीं, उसे तो उसमें परम सुख के या आनंद की प्राप्ति हो, लेकिन वो समझ नहीं सकता। वो धीरे धीरे जब विकास की योनि से मनुष्य योनि तक पहुंचेगा तभी उसे समझ आएगा। जब हम मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं तो भगवान ने हमें एक विकसित बुद्धि दी है, जिससे हम समझ पाएँ कि हमारा परम उद्देश्य क्या है, ये जीवन का लक्ष्य क्या है। हमें हमें अच्छे कार्य करने हैं, हमें बुरे कार्य करने हैं, या हमें हमें भक्ति करनी है। तो ये समझने की, या हम किस लिए आए हैं, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कहलाता है। तो इसके लिए मनुष्य देह मिली है। तो मनुष्य देह में ही वो अंतर कर पाता है कि ये निकृष्ट देह है। तो आवरणात्मिका शक्ति जो है वो बांध देती है बच्चियों को, वो उसी में सुख पाता है। तो हम जब मनुष्य देह में भक्ति को जागृत करते हैं, भक्तों के संग से, भगवान कृष्ण की कृपा से जब हमारे हृदय में भक्ति जागृत होती है, तब हम इस माया से निकल पाते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि ये सुख नहीं है, इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति करना सुख नहीं है। चैतन्य चरितमृत में एक सुंदर सा श्लोक भी आया, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। भगवान कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं वहाँ माया का कोई अधिकार नहीं होता। तो जहाँ भी भगवान के पवित्र नामों का रूप, गुण, लीला, धाम, परिकर, उनके यश का, कीर्ति का गान होता है, श्रवण कीर्तन होता है, चर्चा होता है, जहाँ भी भगवान कृष्ण की, है ना, या उनके रूपों की, है ना, इन महिमा गान करते हैं, वहाँ पर माया आ ही नहीं सकती, है ना। इसका उदाहरण सूर्य से दिया गया। जब भी सूर्य आते हैं अंधकार मिट जाता है। तो कृष्ण जो है, या भगवान कृष्ण या भगवान की वार्ता वो सूर्य के समान है। तो जैसे ही सूर्य आता है अंधकार मिट जाता है, सूर्य कभी अंधकार को देख ही नहीं सकता। तो माया का अधिकार या माया का अंधकार तुरंत हट जाएगा हमारे हृदय से, हमारे, है ना, बुद्धि से, कि ये अच्छा है, भौतिक जगत अच्छा नहीं, इंद्र तृप्ति अच्छा नहीं, हम इससे निकल जाएंगे, माया के पास से हम निकल जाएंगे। तो अदरवाइज़ अन्यथा किसी भी बज्जीव को माया के पास से निकालना, छुड़ा पाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि माया का पाश, रस्सी बहुत ही प्रबल है। तो जब तक भगवान श्री कृष्ण के शरणागत नहीं हो जाता जीव, है ना, तब तक वो माया से बाहर नहीं निकल सकता। तो
सनातन गोस्वामी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को माया के बंधन से छुड़ाने में सहायक होता है, यानी कि प्रचार करके उसे माया के पार से बाहर निकाल देता है, तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुरंत ही उसे मान्यता प्रदान करते हैं, तो और प्रसन्न होते हैं भगवान। तो 18.69 भगवद गीता में भी भगवान बहुत सुंदर श्लोक बोल रहे हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतम भविता न चो मे तस्माद अन्य प्रियतरो भुवि। जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण का संदेश या भगवान की भक्ति किसी को देता है, तो उससे ज़्यादा प्रिय भगवान को और कोई नहीं है। तो यदि भगवान की सबसे बड़ी सेवा की जा सकती तो वो है बद्ध जीव के हृदय में भक्ति का संचार करना, है ना, जिससे वो बद्ध जीवन से छूट जाए, माया के पार से बाहर छूट जाए। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं कि वैष्णव को कैसे पहचाना जाए, उसके प्रचार कार्य से हम पहचान सकते हैं। तो प्रचार कार्य का अर्थ है बद्ध जीव को उसकी शाश्वत स्थिति के प्रति अवगत कराना। मीन्स कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान का मेरे साथ क्या संबंध है, इसके आंसर देना और उसके हृदय में सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत करना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा से मेरा शाश्वत संबंध है और भगवान की सेवा ही करना इस बद्ध जीव का परम लक्ष्य है। तो जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकार। हर जीव का जो स्वरूप है वो भगवान कृष्ण की दास बनना है, क्योंकि हर आत्मा परमात्मा का अंश होती है और आत्मा जब अंश की सेवा कोई भी अंश अपने जब अंशी की सेवा करेगी तभी उसे परम सुख की प्राप्ति होगी, परम लाभ मिलेगा, जीवन उसका कल्याणमयी होगा, भद्रमयी होगा। तो इस तरह से अपने जीवन का परम लक्ष्य वो प्राप्त कर पाएगा और ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारे साधु गुरु शास्त्र सभी ये रिकॉग्नाइज करते हैं, हमें बताते हैं कि जैसे हम भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो इसके श्रवण और कीर्तन से धीरे धीरे सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। तो ये बहुत ही शक्तिशाली है। भगवान कृष्ण और भगवान का नाम अभिन्न है, अभिन्नत्वम नाम नामिनो। तो हमें इस भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए और सुप्त ज्ञान को जागृत करना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करके माया की दोनों शक्तियों से आज प्रक्षेप आत्मिका शक्ति और आवरण आत्मिका शक्ति से अपने आप को मुक्त कर लेंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रभात की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।